सुंदरी जैसे ही गुलाम बहावर के घर जाती है तो गुलाम बहावर वहाँ घर पर मौजूद नहीं होता। जिसके बाद बादशाह तुरंत वहाँ आ जाता है और सुंदरी को घसीटते हुए अपने घर ले आता है। खुर्शीद जैसे ये देखती है तो तुरंत गुस्से में आ जाती है और बादशाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करती है और कहती है ये मेरी बेटी है। जिसके बाद बादशाह कहता है कि मैं सिर्फ इससे ही शादी करूँगा। बादशाह गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं तुरंत गुलाम की जान ले लूँगा। जिसके बाद बादशाह सुंदरी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सुंदरी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। बादशाह कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुरंत गुलाम की जान ले लूँगा। ये सुनकर सुंदरी गुलाम की जान बचाने के लिए जो है बादशाह से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। उधर कुर्बान को ये खबर मिल जाती है कि बादशाह अपनी मोहब्बत से शादी कर रहा है। जिसके बाद कुर्बान जहांदे को कहता है कि अगर तुम्हारे बेटी की ये शादी हुई तो मैं दूसरे दिन तुम्हारी बेटी की जान ले लूँगा, क्योंकि मैं अपनी मूर्ख का टूटा हुआ दिल नहीं दे सकता। ये सुनकर जहांदार डर जाता है और रात को तुरंत ही गुलाम को बुला लेता है। तो गुलाम जैसे ही आता है वो जो है जहांदार सुंदरी के रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि गुलाम बाहर खड़ा है, आप उसके पास जाएं और भाग जाएं यहाँ से। गुलाम और सुंदरी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन बादशाह जैसे ही जो है सुंदरी के कमरे में आता है, सुंदरी को वहाँ ना बादशाह बहुत गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद बादशाह तुरंत ही खुर्शीद के पास जाता है और उससे कहता है कि सुंदरी कहाँ है। खुर्शीद कहती है कि मुझे क्या पता, आपने उसे कमरे में बंद करके रखा था। जिसके बाद खुर्शीद बादशाह की गिरबान से पकड़ती है और कहती है कि अगर मेरी सुंदरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी जानिब गुलाम सुंदरी को कहता है कि अब हमें निकाह कर लेना चाहिए और गुलाम मौलवी को बुला लेता है। दूसरी जानिब जावेद से सुंदरी और गुलाम का एड्रेस जो है बादशाह को मिल जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद वो सुंदरी का हाथ पकड़कर वो फ़ौरन वहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर गुलाम आ जाता है। गुलाम बादशाह पर तुरंत ही पिस्टन तान देता है, लेकिन बादशाह भी गुलाम पर जो है पिस्टन तान देता है। इससे पहले कि बादशाह गुलाम पर गोली चलाए, लेकिन तुरंत ही पीछे से कुर्बान आ जाता है और कुर्बान जो है बादशाह पर गोली चला लेता है। वो गोली सीधी जाकर बादशाह के सीने में लगती है। जिसके बाद बादशाह ज़मीन पर गिर जाता है और पीछे से जो है जानदार भी आ जाता है। जिसके बाद वो गुलाम को कहता है, गुलाम तुमने ये क्या किया है। जिसके बाद गुलाम उसको तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर उसकी सीने से गोली निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इसकी ब्लीडिंग बहुत हुई है और कहता है कि अब हम इसकी जान नहीं बचा सकते, अब इसका ये आखिरी वक्त है। और वो गुलाम और सुंदरी को बुला रहे हैं। जब गुलाम सुंदरी को लेकर बादशाह के कमरे में आता है, जिसके बाद बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर गुलाम के हाथ में देता है और कहता है कि सुंदरी तुम सिर्फ गुलाम की हो, और कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम गुलाम से शादी कर लेना। जिसके बाद गुलाम कहता है कि ऐसा तो ना कहो, लेकिन बादशाह तभी अपने आँखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। और ये खबर गुलाम आकर जहांदार को बताता है और गुलाम और जहांदार बादशाह की तदफीन कर लेते हैं। जिसके बाद जहांदार गुलाम को कहता है कि पता लगाओ इस हमले के पीछे कौन था, किसका हाथ था। जिसके बाद पता चलता है कि ये गोली कुर्बान ने चलाई थी। जिसके बाद जहांदार खुद जाकर कुर्बान पर गोली चलाता है और कुर्बान वहाँ पर ही मर जाता है। तभी पुलिस वहाँ फ़ौरन आ जाती है और जहांदार को जान लेने की केस में पकड़ जाती है। और ये देखकर शानदार अपने बेटे के कत्ल और अपने शोहर की गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो मेंटली पागल हो जाती है। जिसके बाद लागू पूरा घर संभालती है।